बबिता। और गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स प्रमोशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जो एक कंपनी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, यानी कि किस तरीके से वो अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए किन किन टेक्निक्स का फ़ायदा उठाती है, किन किन टेक्निक्स को यूज़ करती हैं। सो देखो बेसिकली उनको टेक्निक्स कहा जाता है, मेथड कहा जाता है, एक्टिविटीज़ कहा जाता है, यानी कि कौन से काम किए जाते हैं। सो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर दी मोर वीडियोज़। एंड आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए क्लास 11th एंड 12th जिस भी क्लास के हो आप। वैसे ये वीडियो 12th क्लास के तो ऑफकोर्स 12th क्लास का यूज़ करोगे आप लोग। सो 12th क्लास का टेलीग्राम चैनल यूज़ कीजिए सो दैट कि आपको नोट्स मिल सके। अब गाइज इस पर आते हैं। सबसे पहले हम इस पर देखेंगे गाइज कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज़ वेरी सिंपल, इट्स कॉल्ड रिबेट। रिबेट जो होता है गाइज उसके लिए सिर्फ एक लाइन याद करनी है, टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा सामान होता है और वो उसको निकालना चाहती है तो वो रिबेट देती है, यानी कि उस सामान को सस्ता कर देती है, तो उसे रिबेट कहा जाता है। लेकिन वो सिर्फ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री थी और आप उसे क्लियर करना चाहते थे, आप उसे बेचना चाहते थे, तो उस समय पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे रिबेट कहते हैं। एक होता है डिस्काउंट जो कि नॉर्मल डिस्काउंट होता है, लाइक आपको 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, चीज़ बेचने के लिए इंसान डिस्काउंट दे रहा है, जो कि आप नॉर्मली शोरूम्स पर देखते हो कि 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो ये तो नॉर्मल डिस्काउंट है, बट दैट इज़ नॉट फॉर एक्सेस इन्वेंट्री। सो जब एक्सेस इन्वेंट्री आ जाए तो उसका नेम क्या होता है, रिबेट हो जाता है, लेकिन नॉर्मल के लिए उसका नेम क्या होता है, डिस्काउंट। सो अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको आप कहीं जाते हो और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन जब एक्सेस इन्वेंट्री, बहुत सामान है और उसको निकालना है, मंथ एंड होने वाला है या एक्सपायरी डेट आने वाली है और आप उसे बेचना चाहते हो तो उसे रिबेट कहा जाता है। थर्ड होती है गाइस रिफंड, यानी कि थर्ड जो टेक्निक है दैट इज रिफंड। रिफंड क्या होता है भाई? रिफंड होता है कि जब आपको कुछ पैसे वापस मिल जाए, यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी और उसके बाद आपको उसमें पैसे वापस मिल जाए। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है गाइस जब अगर आपने कई बार देखा होगा बचपन में जब हम लोग कोई चीज़ खाते थे और उसके 5 रैपर इकट्ठे करने पर देने जब हम जाते तो हमें 5 रुपये वापस मिलते थे। फन फ्लिप्स के केस में ऐसा होता था। तो दैट इज़ कॉल्ड रिफंड, यानी कि कंपनी की तरफ से हमारे पास रिफंड आ जाता है अमाउंट ऑफ मनी। समटाइम ऐसा होता था कि आपके अंदर कोई गिफ्ट पैक के अंदर कोई कूपन सा निकला और उसमें 5 रुपये रिफंड है, 4 रुपये रिफंड है, 10 रुपीज़ रिफंड है। सो दैट इज़ कॉल्ड रिफंड। रिफंड में आपके पास पैसा आएगा, आपको इतना ध्यान रखना है। फोर्थ होता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन मतलब 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइक 10 किलो आटे के साथ आधा किलो चीनी फ्री, ले जाओ। तो 10 किलो आटा खरीदा, आधा किलो चीनी फ्री मिल गई। दैट इज़ अ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ये भी बेचने का तरीका है। जैसे कि आटे के साथ अभी मैंने हाल ही में एक केस देखा जिसमें आपको पेन फ्री मिल रहा है, आपको क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ना लाइक सॉस का पैकेट फ्री मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, सो उसे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है। वो भी अपनी चीज़ को बेचने के लिए किया जाता है। अब आप एक कंपनी का आटा खरीद रहे हो, वो कुछ नहीं दे रहा, एक फ्री में कुछ दे रहा है, तो ऑफकोर्स फ्री वाले पे हम जाते हैं। उसके बाद आता है क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट क्या होता है कि आप जो चीज़ खरीद रहे हो उसी का आपको और एक्स्ट्रा % मिल रहा है। जैसे कि आप कोलगेट के ऐड में देखते हो 33% एक्स्ट्रा। सो वो कोलगेट के साथ कुछ और फ्री नहीं दे रहे, बल्कि कोलगेट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्वांटिटी गिफ्ट होता है। ठीक है, लाइक आप देखते हो कि 50% एक्स्ट्रा। जनरली जो चिप्स के पैकेट होते हैं उन पे लिखा होता है 50% एक्स्ट्रा, होता कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन लिखा होता है, दे देते हैं, थोड़े बहुत दे देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते, देते हैं, पर थोड़े बहुत देते हैं। सो दैट इज़ द क्वांटिटी गिफ्ट। वो कोई दूसरे प्रोडक्ट को नहीं इन्वॉल्व करते, वो उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी गिफ्ट। इसके बाद आता है गाइस सैम्पलिंग। सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी गाइस, कई बार हम न्यूज़पेपर जो आता है उसमें शैम्पू चिपका हुआ आ जाता है फर्स्ट पेज पे, कंडीशनर आ जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। जब कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट निकालती है तो वो उसके सैम्पल पहले डिस्ट्रीब्यूट करती है, सो उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। जब आपको छोटे छोटे पैक में सैंपल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप कभी किसी जगह पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जब कोई सामान लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको छोटा सा जैसे सैनिटाइज़र दे देते हैं कुछ, तो वो क्या है, सैंपल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि लोग उसको टेस्ट करें, उन्हें पसंद आएगा तो वो खरीदेंगे। उसके बाद आता है कॉन्टेस्ट।
कॉन्टेस्ट क्या होता है? जनरली आपने देखे हैं कि कॉन्टेस्ट के थ्रू भी हम अपना सेल्स प्रमोशन यूज़ करते हैं, लाइक बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, ये सब। सो उसमें क्या होता है, आप उस गेम को खेलते हो और उसके बाद अगर जीतते हो तो आपको प्राइज मनी ऑफ कोर्स मिलती है, लेकिन उसमें बेसिक गेम क्या होता है, हमारा सेल को प्रमोट करना। हम बार बार इस चीज़ को दिखाते हैं, बॉर्नवीटा क्विज क्विज कॉन्टेस्ट या फिर हॉर्लिक्स क्विज कॉन्टेस्ट, तो उस वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो कॉन्टेस्ट क्या हो गया, जिसमें कोई ना कोई कॉम्पिटिशन होता है, ड्राइंग का कॉम्पिटिशन रख देते हैं, बॉर्नवीटा ड्राइंग कॉम्पिटिशन। सो ये भी क्या है, एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है जिसमें कोई ना कोई विजेता होता है, यानी कि जीतता है। बट मेन एम क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। जनरली कलर्स कंपनी भी ऐसा करती हैं। उसके बाद आता है गाइस लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ क्या होता है, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो, आपसे कूपन भरवा लेते हैं और वो रखवाते रहते हैं, और एक टाइम आता है जब उसका लकी ड्रॉ निकलता है, यानी कि जो भी हम में से लकी होता है उसका सामान निकल आता है, दैट इज़ कॉल्ड लकी ड्रॉ। सो ये भी आप सेल को प्रमोट करने के लिए कहते हो कि सर ये आप खरीदिए और इसके साथ आपको लकी ड्रॉ का कूपन मिलेगा, और अगर आपका निकल आता है तो मे बी आपका टीवी निकल आए, आपकी गाड़ी निकल आए, आपकी बुलेट निकल आए। सो दैट इज़ अ लकी ड्रॉ। इंस्टेंट ड्रॉ क्या होता है गाइस, आप कुछ चीज़ खरीदने गए, फ्रिज खरीदने गए, उसी समय आपको एक स्क्रैच कार्ड मिल जाता है, आप उसे स्क्रैच करते हो और आपका उसके साथ, फ्रिज के साथ आपका सपोज करो एक निकल गया माइक्रोवेव। सो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंट ड्रॉ। उसमें उन्होंने लकी ड्रॉ नहीं करा, उन्होंने बहुत सारी पर्चियाँ नहीं डाली है। तो डिफरेंस गाइस आपको इसमें सीखते हुए जाना है। लकी ड्रॉ में पर्चियाँ डलती है, उनमें से कोई ना कोई उसमें विजेता होता है, कोई ना कोई उसमें से जीतता है उस चीज़ को। बट इंस्टेंट ड्रॉ में आपका उसी समय चीज़ निकल आती है। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग, दैट इज़ वेरी कॉमन कि बहुत सारी कंपनीज इस टेक्निक को यूज़ करती है, लाइक हीरो होंडा। अब तो सब अलग हो गई है, हीरो अलग है, होंडा अलग है। लाइक होंडा, हीरो, ये सब यूज़ करती है कि 0% फाइनेंस पर बाइक अवेलेबल है, यानी कि आप बाइक को रेट टू रेट उठाते हो और आपको कोई भी इंटरेस्ट जो होता है EMI पर वो देना नहीं पड़ता। सो दैट इज़ कॉल्ड 0% इंटरेस्ट रेट। सो ये भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा आते हैं गाइस यूजेबल बेनिफिट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। यूजेबल बेनिफिट्स होते हैं गाइस जब आपको कोई चीज़ खरीदने पर कोई ऐसा बेनिफिट मिले जिसे आपको यूज़ ही करने पर करना पड़ेगा। लाइक आपने 10,000 रुपये की शॉपिंग करी, लाइक इसमें 10,000 की शॉपिंग एंड गेट अ हॉलीडे पैकेज ऑफ 50,000। अब आप जब हॉलीडे पैकेज पर जाओगे तो अब आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा और बाकी खर्चा तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। या फिर आप देखोगे कई बार, जैसे विशाल मेगा मार्ट का एक एग्जांपल देती हूँ कि आप 2,500 की या 5,000 की परचेज़ करते हो, सो आपको 500 का कूपन फ्री मिलता है। सो यानी कि नेक्स्ट परचेज पर आपके 500 रुपीज़ ऑफ हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड यूजेबल बेनिफिट। आप उसे अपने नेक्स्ट जब यूज़ करोगे उस कूपन को यूज़ कर सकते हो और उसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड यूजेबल बेनिफिट। सो गाइज ये बहुत सिंपल है, बट अक्सर ये हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, और जैसे रिबेट एंड डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, हमारे सैम्पलिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि सैम्पलिंग क्या है। कॉन्टेस्ट और लकी ड्रॉ, इंस्टेंट ड्रॉ, ये तीनों तो हमेशा सिमिलर लगते हैं बट है नहीं। और इसके अलावा यूजेबल बेनिफिट आपको पता चली गया। सो लकी ड्रॉ और इंस्टेंट ड्रॉ में कंफ्यूज नहीं होना। लकी ड्रॉ आपको पता है कि जब सब में से कोई ना कोई जीतता है। इंस्टेंट ड्रॉ आपको उसी समय परचेज के समय स्क्रैच कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। एंड कॉन्टेस्ट जब कोई गेम प्ले करी जाती है किसी ब्रांड का नाम यूज़ करके। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेस्ट। सो ये थी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी, और अगर समझ आई है तो आपको पता ही है क्या करना है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।